नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानी जी रूटीन में। और मैं जितेंद्र आज के इस वीडियो में आपके लिए सामान्य प्रबंध का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं। और ये महत्वपूर्ण टॉपिक भी जो है ये नियोजन से संबंधित है। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि नियोजन के सिद्धांत क्या होते हैं। देखिए, सिद्धांत क्या होते हैं, तो सिद्धांत एक ऐसी मान्यताएं हैं या फिर ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन है जिनके आधार पे हम किसी भी कार्य को आसानी से कर सकते हैं। यानी कि कार्य को करने में हमारी जो मदद करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं। तो जब हम नियोजन करेंगे यानी कि प्रबंध करेंगे किसी भी चीज का, किसी उपक्रम का, तो नियोजन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा या हमें किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सिद्धांतों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं यहाँ पर नियोजन के सिद्धांत को। सबसे पहले बात करेंगे हम न्यायोचित का सिद्धांत। देखिए, नाम से जैसे पता चल रहा है कि ये जो सिद्धांत बताता है ये किस बारे में बात कर रहा है, न्यायोचित की बात कर रहा है। यानी कि जब भी हम कोई प्लानिंग करेंगे, जो नियोजन करेंगे, वो न्याय संगत प्लानिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारी प्लानिंग में न्याय न दिखे, यानी कि भेदभाव जैसी जो चीज होती है वो हमारी प्लानिंग में नहीं झलकनी चाहिए। मतलब कि हम जब प्लानिंग करेंगे तो इस सिद्धांत का हमें अनुसरण करते हुए ये ध्यान रखना होगा कि हमारी जो प्लानिंग है वो न्याय संगत रहे। अगले सिद्धांत की अगर हम बात करें तो अगला आता है उद्देश्य में योगदान का सिद्धांत। देखिए, हमें पता है हम जो प्लानिंग कर रहे हैं, हम जो नियोजन कर रहे हैं, वो किसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु ही कर रहे हैं, यानी कि किसी लक्ष्य के लिए ही कर रहे हैं। तो लक्ष्यों के निर्धारण के बाद जो हम प्लानिंग करते हैं, वो प्लानिंग करते समय हमें इस सिद्धांत का अनुसरण कर लेना चाहिए कि जो हमारी प्लानिंग है वो उद्देश्य को योगदान देगी या नहीं देगी, यानी कि उद्देश्य को या लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारी प्लानिंग कितना सहयोग कर सकती है। मतलब अगर आपकी प्लानिंग आपके उद्देश्य के विरुद्ध रही या फिर उसके अनुसार नहीं रही, तो ऐसी कंडीशन में हम लक्ष्य और उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इस सिद्धांत से हमें यही पता चलता है कि जब भी हम कोई प्लानिंग करें तो वो हमारी क्या होनी चाहिए, उद्देश्य में योगदान के आधार पर होनी चाहिए, यानी कि हमारे लक्ष्य के आधारित होनी चाहिए, लक्ष्य के अनुसार होनी चाहिए, ताकि हम लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सके। अगला आता है मान्यताओं का सिद्धांत। देखिए, मान्यताओं की अगर बात करें तो किसी भी कार्य को करने के लिए कुछ ना कुछ मान्यताएं होती है। यानी कि कोई कार्य तभी पूर्ण माना जाता है जो वो अपने तरीके से होता है, ठीक है ना। मान्यताओं का मतलब यहाँ पर थोड़ा तरीका अपन देख सकते हैं। कोई भी कार्य करने का अपना एक तरीका होता है, अपनी एक मान्यता होती है। तो नियोजन करते समय हमें थोड़ा सा क्या करना होगा, मान्यताओं पर भी ध्यान देना होगा कि किसी कार्य को करने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो हम प्लानिंग कर रहे हैं, उस प्लानिंग में हमें मान्यता वाला सिद्धांत ध्यान रखना होगा, ताकि हम जो प्लानिंग करेंगे, जो विधि हम बनाएंगे, वो हमारी कार्य विधि उसी प्लानिंग के अनुसार होगी या उस लक्ष्य तक पहुंचने के हिसाब से सही मानी जाएगी। अगला आता है कार्य दक्षता का सिद्धांत। देखिए, कार्य दक्षता की बात करें तो जब हम प्लानिंग करते हैं तो हम कुछ व्यक्तियों के समूह से काम करवाना चाहते हैं। अब उन व्यक्तियों के समूह से हम काम कैसे करवाएंगे, इसकी योजना भी जो हम बनाते हैं वो भी किस में आता है, नियोजन में आता है। तो इस प्रकार का कि हम लोगों से किस तरीके से क्या क्या काम कैसे कैसे कब कब करवाना है, तो ये जब आप प्लानिंग करते हो, ये जब इस चीज का आप नियोजन करते हो, तो आपको कार्य दक्षता का सिद्धांत आपको ध्यान में रखना होगा। क्योंकि इस सिद्धांत के आधार पे आप उन व्यक्तियों से क्या काम कैसे कब क्यों कहां ये आप करवा सकते हैं। और उनके कार्य की जो दक्षता है, यानी कि उनकी कार्य कुशलता है, उनका सही इस्तेमाल आप कर सकते हो। यानी कि आपने जिस व्यक्ति में जो कार्य कुशलता आती है उसके हिसाब से अगर हम उसको कार्य देते हैं तो ऐसी कंडीशन में वो अच्छे तरीके से काम करेगा और कम लागत में, यानी कि न्यूनतम लागत में हमें अच्छा उत्पादन प्राप्त हो जाएगा या परिणाम अच्छा हमें मिल जाएगा। तो कार्य दक्षता का सिद्धांत भी हमें क्या करना होगा, नियोजन करते समय ध्यान में रखना होगा। अगला हम सिद्धांत की बात करें तो अगला आता है व्यापकता का सिद्धांत। देखिए, नियोजन जो है, नियोजन एक सर्वोपरि है। सर्वोपरि से मतलब ये हर जगह उपयोग होता है। ऐसा नहीं है ये केवल उपक्रम में उपयोग हो रहा है या किसी संगठन के नियोजन में उपयोग हो रहा है। हम कुछ भी किसी भी फील्ड में किसी भी क्षेत्र में जाएं, अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे तो ऐसी दशा में हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो नियोजन का सिद्धांत, नियोजन का जो एक सिद्धांत है वो जो है व्यापकता का सिद्धांत, वो हमें ये कहता है कि आप जब नियोजन करो तो नियोजन को हर कैटेगरी में तोल करके देख सकते हैं। तो इसके आधार पर हम क्या करेंगे, नियोजन कर सकेंगे। अगला आता है लोचशीलता का सिद्धांत। देखिए, हम जो प्लानिंग करते हैं, अब जो प्लानिंग कर रहे हैं वो भविष्य के लिए प्लानिंग होती है। और भविष्य हमारा क्या होता है, अनिश्चित होता है। जब भविष्य हमारा अनिश्चित होता है तो इसी दशा में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो इन्हीं उतार चढ़ाव को ध्यान में रख करके या इन अनिश्चितताओं को ध्यान में रख करके हमें हमारे नियोजन यानी कि प्लानिंग में ये पार्ट भी रखना होगा कि हम समय के आधार पर क्या कर सके, उसमें परिवर्तन कर सके, या जो अनिश्चितताएं आए उस अनिश्चितताओं के आधार पर हम उनमें बदलाव कर सके। तो ये लोचशीलता का जो सिद्धांत होता
होता है, ये उतार चढ़ाव का सिद्धांत जो होता है कि जब भी ऐसा नहीं है हमारी प्लानिंग स्थिर हो, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी होना चाहिए, यानी कि जरूरत पड़ने पर हम उस प्लानिंग को बदल सके। तो लोचशीलता का सिद्धांत हमें ध्यान रखना होगा जब हम किसी उपक्रम का नियोजन करेंगे, तो हमें लोचशीलता का सिद्धांत ध्यान रखना है। अगला सिद्धांत आता है समय का सिद्धांत। देखिए, हमें पता है हम जो प्लानिंग कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, वो हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। हमारे जो उद्देश्य निर्धारित हमने किए थे उनको प्राप्त करने के लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर हमने समय को ध्यान में नहीं रखा, यानी कि हमारी प्लानिंग ऐसी बन गई जो समय समाप्त होने के बाद भी वो कार्य हमें पूर्ण नहीं हो रहा है, या हम बात करें हमारे उद्देश्य या लक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हो रहे, तो ऐसी प्लानिंग का कोई महत्व नहीं होता, यानी कि वो प्लानिंग या वो नियोजन महत्वहीन माना जाता है। तो आप नियोजन करें, आप कोई योजना बनाएं, तो आपकी योजनाएं इस स्तर की होनी चाहिए कि जो निर्धारित समय अवधि होती है आपकी प्लानिंग के अनुसार वो कार्य उसी निर्धारित समय अवधि में पूर्ण हो जाना चाहिए, ताकि हम लक्ष्यों को उस समय अवधि में प्राप्त कर सके। तो ये जो समय का सिद्धांत है ये हमें यही बताता है कि आप जब नियोजन करेंगे तो आप थोड़ा समय का भी ध्यान रखें, ताकि आपको प्लानिंग करने में आसानी रहे, या उस निर्धारित समय अवधि में आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। अगला आता है परिवर्तन का सिद्धांत। जैसे कि मैंने अभी आपको लोचशीलता का सिद्धांत यहां पर बताया है, सेम उसी प्रकार से परिवर्तन का जो सिद्धांत होता है वो भी उसी तरीके से काम करता है, यानी कि भविष्य में जो अनिश्चितताएं घटित होती है उन अनिश्चितताओं के आधार पे अगर हमें अपनी प्लानिंग में, अपने नियोजन में कुछ परिवर्तन करना पड़े तो उनको भी हमें करना चाहिए, यानी कि उन्हें भी हमें अपनी प्लानिंग में शामिल करना चाहिए। इन फ्यूचर में क्या हो सकता है, क्या कंडीशन आ सकती है, या किस प्रकार से हमें अपने डिसीजन चेंज करने पड़ते हैं, तो ये भी आपको अपनी प्लानिंग का पार्ट बनाना होगा। यानी कि ये परिवर्तन का सिद्धांत आपको ये बताता है कि समय अनुसार आपको अपने प्लानिंग में, अपनी योजनाओं में फेरबदलाव करने पड़ सकते हैं, तो उसी के आधार पर आपको प्लानिंग करनी चाहिए। अगला सिद्धांत आता है नीति निर्धारण का सिद्धांत। देखिए, किसी भी कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए या किसी भी कार्य को करने के लिए हमें कुछ नीतियों का निर्धारण करना पड़ता है, नीतियां बनानी पड़ेगी, रूल्स बनाने पड़ेंगे, रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे। तो जब आप कोई प्लानिंग करते हैं तो आपको वहां पर कुछ नीतियों का निर्धारण करना होगा, ताकि आप अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो नीति निर्धारण सिद्धांत हमें यही बताता है कि कोई भी लक्ष्य या उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो हम प्लानिंग बना रहे हैं, जो नियोजन कर रहे हैं, उसमें नीति वो कार्य जो कर रहे हैं वो किस नीति के आधार पर होगा, उस नीति का भी हमें निर्धारण करना होगा। अगला आता है वैकल्पिक मार्ग का सिद्धांत। देखिए, बहुत सारे जब आप प्लानिंग करने बैठते हैं तो अपने जो लक्ष्य तक पहुंचने के जो विकल्प होते हैं, रास्तों के विकल्प जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसमें से हमें वैकल्पिक मार्ग का चयन करना होगा। तो वैकल्पिक मार्ग का सिद्धांत हमें यही बताता है कि विभिन्न प्राप्त विकल्पों में से केवल एक श्रेष्ठ विकल्प का चयन करना हमारी प्लानिंग में शामिल होना चाहिए। अगर हम किसी एक वैकल्पिक मार्ग का चयन नहीं करेंगे तो हम ठीक तरीके से अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि वो जो बाकी जो विकल्प होते हैं वो हमें भ्रमित करते हैं और हम उन्हीं भ्रम के कारण हमारे लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो वैकल्पिक मार्ग यानी कि जो उपलब्ध विकल्प है उनमें से कोई श्रेष्ठ विकल्प का आपको चयन करना होगा, एक श्रेष्ठ मार्ग का चयन करना होगा और उसके आधार पर आपको प्लानिंग करनी चाहिए। अगला हमारा आता है प्रतिस्पर्धात्मक व्यूह रचना का सिद्धांत। देखिए, हमें पता है किसी उपक्रम की हम प्लानिंग कर रहे हैं, यानी कि उसके प्रबंधक से संबंधित हम योजनाएं बना रहे हैं, तो हमें यहाँ पर जो प्रतिद्वंदी होते हैं, जो हमारे कॉम्पिटिटर होते हैं, उनको भी देख करके हमें व्यूह रचना बनानी होगी, यानी कि उनकी योजनाओं पे नजर हमें रखना होगी और हमारी योजना उनकी योजना से काफी अच्छी होनी चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना होगा, यानी कि हमारी योजनाओं से हमें उनसे अधिक फल मिलना चाहिए। तो प्रतिस्पर्धात्मक व्यूह रचना का सिद्धांत हमें यही बताता है कि हमें हमारे प्रतिद्वंदियों पे भी नजर रख कर योजना बनानी चाहिए। अगला आता है मूल्यांकन का सिद्धांत। देखिए, हम क्या कर रहे हैं, हम स्टार्टिंग से प्लानिंग कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं, लेकिन योजना बनाने से काम नहीं चलता है। हमने जो प्लानिंग की है, हमने जो योजनाएं बनाई है, उनका समय समय पे हमें क्या करना होगा, कुछ अंतराल पर हमें यहाँ पर मूल्यांकन करना होगा, क्योंकि मूल्यांकन करने से हमें हमारी प्लानिंग की अगर कमियां होगी तो वो पता चलेगी और अगर खूबियां होगी तो वो पता चलेगी। तो मूल्यांकन का सिद्धांत हमें ये बताता है कि हम जो नियोजन कर रहे हैं, हम जिस कार्य को पूर्ण करने के लिए जो प्लानिंग कर रहे हैं, जो योजना बना रहे हैं, उनका हम समय समय पे मूल्यांकन भी करते रहें, ताकि हमें ये पता चलता रहेगा कि हम जो चल रहे हैं, जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, क्या वो सही है या नहीं है। ठीक है ना, तो हमें समय समय पे क्या करना चाहिए, मूल्यांकन करते रहना चाहिए। ये कौन सिद्धांत बता रहे हैं, तो मूल्यांकन का सिद्धांत बता रहा है। अगला आता है सहयोग का सिद्धांत। देखिए, हमें पता है हम जो प्लानिंग कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं,
लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन किन लोगों के लिए कर रहे हैं? तो हमारे अधिकारी और अधीनस्थों के लिए करते हैं। तो इन अधिकारी और अधीनस्थों में आपस में अगर सहयोग की भावना नहीं होगी और आपस में अगर समन्वय नहीं बैठेगा, तो ऐसी दशा में हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो हमारे नियोजन में या नियोजन का सिद्धांत हमें यह बताता है कि इसमें आपका सहयोग भी का सिद्धांत आपको ध्यान रखना होगा, यानी कि प्लानिंग करते समय ऐसा कोई असमंजस्य पैदा नहीं हो जाए जो अधिकारी और अधीनस्थों के बीच जो असमन्वय की भावना पैदा करते हैं, यानी कि उनमें तालमेल बैठना ही चाहिए ताकि वो एक दूसरे को क्या कर सके, सहयोग कर सके। तो आपकी प्लानिंग में ये चीज भी झलकनी चाहिए कि आपके अधिकारी और अधीनस्थ दोनों आपस में क्या करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, सहयोग करें, तभी लक्ष्यों को क्या किया जा सकता है, आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। अगला आता है संप्रेषण का सिद्धांत। देखिए कम्युनिकेशन जो होता है वो बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। अब ये जरूरी क्यों हो जाता है? तो जब हम प्लानिंग करते हैं तो हम हमारी प्लानिंग किसी अधिकारी को देते हैं, अधिकारी हम अधीनस्थ को तक पहुंचाता है और उसके हिसाब से काम करता है। लेकिन इस प्लानिंग को अधीनस्थ तक पहुंचने में जो समय लगता है वो कम्युनिकेशन की वजह से लगता है, या अगर इसमें फेर बदलाव आता है तो वो कम्युनिकेशन की वजह से आता है। तो संप्रेषण का सिद्धांत ये बताता है कि एक श्रेष्ठ संप्रेषण अगर आपके प्लानिंग में होगा तो ऐसी दशा में आप जो प्लान कर रहे हैं उसको पूर्ण रूप दिया जाएगा अपने अधीनस्थ कर्मचारी द्वारा। अगला आता है निरंतर का सिद्धांत। देखिए नियोजन कोई एक कार्य नहीं है, ना ही हम बात करें कि नियोजन मात्र प्रबंध का प्रथम कार्य। नियोजन एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया जो है ये निरंतर चलती रहती है, ये जारी चलती रहती है, कंटिन्यूटी में चलती रहती है। यानी कि जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक आप नियोजन करते रहते हैं। ऐसा नहीं एक बार प्लानिंग कर ली तो उसमें कोई फेर बदलाव नहीं होगा या हमें और प्लानिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो नियोजन जो है वो नियोजन करते समय आपको क्या करना होगा, इस निरंतरता का सिद्धांत का पालन करना होगा, यानी कि आपको ये सोचना होगा कि हमारी जो प्लानिंग है वो कंटिन्यूटी चलती रहेगी। तो साथियों आज के इस वीडियो में हमने देखा कि नियोजन के क्या क्या सिद्धांत है, यानी कि हम जब नियोजन करेंगे तो इन सिद्धांतों की मदद से या इनके मार्गदर्शन से हम नियोजन कर सकते हैं और श्रेष्ठ रिजल्ट या परिणाम जो है हम प्राप्त कर सकते हैं और जो हमने लक्ष्य निर्धारित किए थे उनको हम प्राप्त कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो आशा करता हूं इसी प्रकार के वीडियो हम आपको पहुंचाते रहेंगे और आप हमारे साथ इसी तरह बने रहेंगे। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स एंड कीप वॉचिंग।